नमस्कार, वीएमके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। आपको बता दें कि अभी हम होटल मिलन सिविल लाइंस में हैं। यहाँ पे रीता बहुगुणा जोशी जो इलाहाबाद की पूर्व सांसद है, उन्होंने एक प्रेस वार्ता रखी है। वो प्रेस वार्ता के जरिए जो पत्रकार है उनको ये बताना चाह रही हैं कि जो उनकी माता जी हैं स्वर्गीय कमला बहुगुणा जोशी जी, उनकी याद में जो है एक प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं, जो अलग अलग शहरों में कई सारे इवेंट्स वो करवा रही हैं। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को जो है उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और ये जो कार्यक्रम है वो चलेगा 15 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। इसी बीच में ये कार्यक्रम जो है रखा गया है और इस कार्यक्रम के थ्रू जो है वो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें उन्होंने प्राइज मनी भी रखी हुई है। अब वो अंदर चलेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होगा और किस तरह से महिलाएं जो है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और क्या रहेगी उनकी आगे की जो बात होगी, वो उन्हीं से जानते हैं। देखिए, बड़ी प्रसन्नता में आज इस बात को घोषणा करने आई थी कि श्रीमती कमला बहुगुणा, जो कि एक बहुत ही विद्वान महिला थी और बहुत ही संघर्षशील राजनेता और समाज सेवी थी, उनका ये शताब्दी वर्ष है। उनका जन्म 30 दिसंबर 1924 को हुआ था। तो ये 2024 उनका शताब्दी वर्ष है और इसको हमारी संस्था इमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति इसको बड़े पैमाने पे मना रही है। इसमें उत्तर प्रदेश सरकार की योगी जी की मैं आभारी हूँ और साथ ही साथ मैं अपने कल्चर मिनिस्टर जयवीर सिंह जी की आभारी हूँ कि उन्होंने उनकी एक कांस्य प्रतिमा आदमकद बहुगुणा मार्केट प्रयागराज में लगाने की स्वीकृति दी है, जिसका कि अनावरण 30 दिसंबर को कमला जी के जन्मदिन पर होगा और उसमें हमारी देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी इसका अनावरण करने के लिए आएंगी। इस बीच हमने 40 विश्वविद्यालयों पर महिला संबंधी एक चर्चा का विषय रखा है, वाद विवाद का। वो इसलिए रखा है क्योंकि महिला सशक्तिकरण का जो दौर है वो बहुत ही दिलचस्प है भारतवर्ष में। और 2 आरक्षण हमको मिल चुके हैं। स्थानीय निकाय में आरक्षण मिला, जिससे लाखों महिलाएं उभर कर बाहर आई। उसके बाद अभी मोदी जी ने के सौजन्य से उनके प्रयास से हमें विधानसभा और लोकसभा में भी आरक्षण मिला है। तो महिलाओं का ये जो दौर है कैसे बढ़ा, तो उसके लिए हमने एक वाद विवाद 40 विश्वविद्यालयों में और डिग्री कॉलेजेस में रखा है, जिसका विषय बहुत ही दिलचस्प है। उसमें हमने विषय रखा है कि क्या भारत में महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। तो इसमें समाज, इसमें अर्थ सब कुछ आ जाता है। तो बहुत उत्साह से ये शुरू हो रहा है। ये पहला 15 तारीख को नोएडा में गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी से इसका आगाज होगा। 3 दिन गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटीज में होगा, एमिटी में होगा और गलगोटिया में होगा, फिर मेरठ में 19 तारीख को होगा, 21 तारीख को बरेली यूनिवर्सिटी में होगा, फिर 23 तारीख को लखनऊ यूनिवर्सिटी में होगा, फिर 23-24 में वहाँ रहेंगे, 25 को प्रयागराज में जो है वो 25 और 28 2 दिन इस वाद विवाद रहेगा। और इसका जो अंतिम फिनाले होगा वो लखनऊ में 11 या 12 हम नवंबर को करेंगे, जिसमें करीब करीब 2 लाख की प्राइज मनी अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। जो विजेता होगा उसको 51, द्वितीय को 31 और तृतीय को 21,000 का होगा। तो इसका मकसद यही है कि हम महिलाओं को, खासतौर से महिला पुरुष दोनों, उनकी जो सशक्तिकरण जो सबलीकरण का जो दौर है उसको सामने लाएं। हम बड़े बड़े ने जो अलग अलग विधाओं की महिलाएं, सफल महिलाएं हैं, उनको मंच देंगे, उनको इकट्ठा करेंगे। उन पर कमला बहुगुणा जी का सन 1942 के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो वानर सेना की भी सदस्य थी और फिर वो सांसद भी हुई और सबसे बड़ी उपलब्धि कि उत्तर प्रदेश में पहली महिला थी जो कि जिला पंचायत, जिसको आप कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की अध्यक्ष, निर्वाचित हुई थी। तो इतना अच्छा दौर उनका और समाज सेवा में बहुत काम, गांधीवादी उनका जीवन था। और कुंभ में भूली भटकी महिलाओं और बच्चों का शिविर लगातार 50 साल लगाती रही। इन सब बातों को देखते हुए उनके शताब्दी वर्ष को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से मनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक गीत भी उन पर तैयार किया गया है जो कि विजुअल्स के साथ हम लॉन्च करेंगे और उसको हमारे कुमार विश्वास जी की टीम दिल्ली में तैयार कर रही है। तो इसको एक इवेंट बनाने का प्रयास है। कमला जी का जन्म ही प्रयागराज में हुआ, पूरा उनका जीवन काल यहीं रहा, मृत्यु भी यहीं हुई, तो इसलिए रेते लवाते इसको हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम आयोजन करेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम 10 जीतेंगे, क्योंकि देखिए इस समय जो माहौल है उत्तर प्रदेश का वो पूरी तरह से भाजपा के पक्ष में है
और देश में भी आपने देखा जो थोड़ा सा भाजपा के प्रति भ्रम पैदा किया गया था जनता के दिमाग में कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, संविधान समाप्त हो गया। हरियाणा के चुनाव ने सिद्ध कर दिया कि दलित जो हमारा अनुसूचित जाति का वोटर है वो भी वापस आ गया है। तो अब बहकावे में नहीं है, काम करती है सरकार, जो काम करती है। चाहे किसानों की आप देखिए, आज ही बिजली का कितना बड़ा निर्णय सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है कि 50% रिबेट हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी में देंगे। तो एक जनपरक और जन कल्याणकारी नीतियां हैं, जनता के प्रति संवेदना है, और लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था जो योगी सरकार ने यूपी में कायम की है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि सब जातियों के बांध टूटेंगे और विकास के नाम पे हम 10 सीटें। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी जो रीता बहुगुणा जोशी जी ने जो प्रेस वार्ता रखी थी, हम उसमें शामिल हुए। उन्होंने बताया कि जो नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने जो कार्यक्रम आयोजित किया है, 15 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। वो अलग अलग शहरों में ये कार्यक्रम होगा। और आपको बता दें कि जो ये कार्यक्रम की शुरुआत है वो गौतम बुद्ध नगर नोएडा से होगी, और जो इसका फिनाले है वो लखनऊ में 30 अक्टूबर को होगा। उन्होंने हमसे बातचीत में बताया कि वो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है जिनको जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, इसके लिए उन्होंने ये प्रोग्राम रखा है। उन्होंने ये भी बताया कि 2 लाख की जो है वो प्राइज मनी रखी गई है, जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो विनर आएंगे उनको दिया जाएगा। आपको बता दें, जो डिबेट का टॉपिक है वो है, क्या भारत में महिलाओं को आरक्षण देने से वास्तविक समानता हासिल की जा सकती है। ये जो है वो टॉपिक है जो अलग अलग शहरों से अलग अलग लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और इस पे अपनी बात रखेंगे। बाकी ऐसी वीडियो साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल VMKT न्यूज़ फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट। नमस्कार।